स्टूडेंट्स अभी तक हमने आपको फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट बताया, थर्ड पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 और उसके आगे भी डिस्कस करेंगे। अब यहाँ से कह रहा है कि हमें बताना है कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, और इसके लिए कह रहा है x नॉट इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0। यहाँ से समझ लेते हैं x नॉट इज इक्वल टू है तो मीन्स इसका है कि x लेस देन भी 0 हो सकता है और x ग्रेटर देन भी 0 हो सकता है, यानी दोनों कंडीशन के लिए यही डिफिनेशन सेटिस्फाइड होगी। जब इक्वल की बात आएगी तो हम इसको लगाएंगे, 0 रखेंगे। हम चेक करते हैं लेफ्ट हैंड राइट हैंड के लिए, लिमिट क्या हो जाएगा हमारा x टेंस टू, यहाँ से सबसे पहले 0 के लिए हमने क्या बताया कि दोनों कंडीशन में जब नॉट इज इक्वल टू आए तो जब लेफ्ट हैंड निकालेंगे और राइट हैंड निकालेंगे दोनों में मॉड x अपॉन x ही यूज करेंगे। तो देखते हैं लिमिट क्या है, x टेंस टू किस पे, 0 पे, नेगेटिव की बात कर रहे हैं हम, फंक्शन हमारा fx है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव के लिए यानी इसके लिए देखते हैं मॉडुलस। हमने एक चीज़ बताई थी कि जो मॉडुलस हमारा होता है वो जब x लेस देन 0 होता है तो माइनस x वैल्यू आती है, जब मॉडुलस x ग्रेटर देन वैल्यू होती है तो पॉजिटिव वैल्यू आती है। तो हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे लेफ्ट हैंड निकाल रहे हैं तो मॉडुलस x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस x अपॉन x, जो कि कैंसिल होने पे -1 आ जाएगा। आप क्या करेंगे, राइट हैंड निकालेंगे, लिमिट fx और क्या हो जाएगा यहाँ से x टेंस टू 0, पॉजिटिव की बात कर रहे हैं हम, तो ये क्या हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव के लिए, और ये मॉडुलस x की अब वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव x हो जाएगी, x अपॉन x इज इक्वल टू 1 आ जाएगी। अब हम यहीं से देख लेंगे कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। जब लेफ्ट हैंड राइट हैंड इक्वल नहीं आ रहे तो फंक्शन हम निकालेंगे नहीं, पहले ही बता देंगे फंक्शन हमारा x इक्वल 0 पे मॉडुलस x अपॉन x क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, और इसके लिए भी वैल्यू तो दे ही रहा है, fx इज इक्वल टू फंक्शन के लिए 0 वैल्यू दे रहा है। तो क्या लिखेंगे, लिमिट fx x टेंस टू 0 नेगेटिव f और फिर लिमिट fx और क्या हो जाएगा x टेंस टू 0 पॉजिटिव के लिए, फंक्शन जो हमारा fx होगा वो नॉट यानी नॉट कंटिन्यूअस या बोले उसको डिसकंटिन्यूअस, हेंस द गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। ये भी हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। इसका सेकेंड पार्ट सेम इसी तरीके से है, सेम इसी तरीके से, इसलिए हमने लिख दिया था साथ में। इसको जब सॉल्व करेंगे सेम वैसे ही ब्रेक करेंगे, माइनस x अपॉन x माइनस, ये भी हमारा फंक्शन क्या आएगा, डिसकंटिन्यूअस आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। इसमें भी लेफ्ट हैंड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस x हो जाएगा तो x कटेगा, -1 आएगा। राइट में निकालेंगे तो पॉजिटिव होगा तब प्लस आएगा, इक्वल नहीं आएंगे, ये भी डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा फंक्शन। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर है, फाइंड द ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस ऑफ वेयर f इज डिफाइंड बाय, सेम उसी तरीके के आगे क्वेश्चन अब मिलेंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 के लिए क्या है, fx फंक्शन है, इस फंक्शन के लिए क्या कह रहा है कि x + 1 इफ x लेस देन आर इक्वल ग्रेटर देन आर इक्वल 1, और फिर क्या कह रहा है, कह रहा है कि x² + 1 इफ x क्या है, लेस देन 1। अब हम इसको सॉल्व करें या आपको ऐसे ही समझा दे, आप सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से हम देख रहे हैं कि ग्रेटर देन पहले आ रहा है, लेस देन बाद में आ रहा है। जब हम लिमिट लगाएंगे लेफ्ट हैंड तो फंक्शन की वैल्यू लेंगे x² + 1, जब हम ग्रेटर लगाएंगे राइट हैंड लिखेंगे तो फर्स्ट वाले के लिए तो हम लिखते हैं क्या, लिमिट x टेंस टू किसके लिए, ग्रेटर के लिए यानी लेस के लिए -1 फंक्शन fx हो जाएगा, फिर लिमिट x टेंस टू नहीं h टेंस टू 0 नेगेटिव के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 1 - h।
अब फंक्शन में वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 नेगेटिव के लिए, और यहाँ से आएगा 1 माइनस h का होल ऑफ स्क्वायर और प्लस 1 के साथ। अब फॉर्मूला ओपन करेंगे a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस 2h आ जाएगा यहाँ से। अब हम क्या करेंगे, प्लस 1 है, जब लिमिट वैल्यू पुट करेंगे तो ये भी पार्ट 0 ये भी पार्ट 0 इक्वल 2 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड सॉल्व किए तो 2 आया। अब हम राइट हैंड चेक करते हैं, लिमिट x टेंस टू 1, पॉजिटिव पे फंक्शन fx होगा, लिमिट h टेंस टू 0 पॉजिटिव पे फंक्शन हमारा क्या होगा, अब यहाँ से फर्स्ट के लिए निकालेंगे x प्लस 1 के लिए निकालेंगे, तो फंक्शन क्या होगा हमारा 1 प्लस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 पॉजिटिव के लिए वैल्यू पुट करेंगे तो 1 प्लस h और फिर क्या है प्लस, अब वैल्यू पुट करेंगे तब भी ये 2 आ जाएगा। अब फंक्शन पे चेक करते हैं, फंक्शन हमारा fx क्या होगा, इक्वल लगा है तो x प्लस 1 के लिए, x प्लस 1 के लिए क्या हो जाएगा यहाँ से 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। अब हमारा लेफ्ट हैंड राइट हैंड एंड फंक्शन तीनों इक्वल आ रहे हैं, तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। किस पॉइंट पे, x इक्वल 1 पे हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 10 था। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, फंक्शन हमारा fx इज इक्वल टू है x क्यूब माइनस 3 इफ x क्या हो जाएगा यहाँ से लेस देन और इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 इफ x ग्रेटर देन 2। सेम जो हमने क्वेश्चन अभी तक सॉल्व किए हैं उसी तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो हमें क्या रखना होगा, x क्यूब माइनस 3 रखना होगा। जब हम राइट हैंड लिमिट लेंगे तब ये वैल्यू रखनी होगी। जब फंक्शन की वैल्यू निकालनी होगी तो हमें ये वैल्यू रखनी होगी। आप लोग इसे सॉल्व कर लेंगे, सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है। 11 के बाद 12 नंबर क्वेश्चन, नंबर भी इसी तरीके का क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 सेम इसी तरीके का। क्वेश्चन नंबर 14 बता देते हैं। क्वेश्चन 14 क्या है, fx इज इक्वल टू 3 इफ 0 लेस देन आर इक्वल 1, फिर 4 के लिए इफ 1 लेस देन x लेस देन 3 के लिए, फिर थर्ड क्या कह रहा है 5 के लिए इफ 3 लेस देन आर इक्वल x लेस देन आर इक्वल 10। हमें क्वेश्चन में ये कह रहा है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f वेयर इज डिफाइंड बाय। हमें इस पे बताना है कि किस किस पे ये डिसकंटिन्यूअस होगा, किस पे कॉन्टिन्यूअस होगा। तो हम देखेंगे सबसे पहले 0 के लिए जब हम निकालेंगे, किसके लिए निकालेंगे, 0 के लिए निकालेंगे, तो 0 के लिए लेफ्ट पे भी 3 होगा और राइट पे भी
3 आ जाएगा। और यहाँ से देखिए 1 पे डिफिनेशन ब्रेक हो रही है, तो 1 के लिए हम निकाल लेंगे, 0 के लिए तो हमें ऐसे ही पता चल रहा है ये कंटिन्यूअस है, और 1 के लिए निकाल लेंगे। फिर 3 के लिए देखेंगे डिफिनेशन ब्रेक हो रही है, यहाँ पे लेफ्ट के लिए 4 रखेंगे, राइट के लिए 5 रखेंगे, एक कांस्टेंट वैल्यू दे रहा है इसके लिए। और 10 पे भी क्या देखेंगे, 10 पे ग्रेटर देन आर इक्वल कह रहा है, x लेस देन आर इक्वल, लेस देन आर इक्वल, लेस देन के लिए क्या होगा, 10 के लिए यही फंक्शन होगा, और राइट हैंड के लिए भी यही फंक्शन होगा, और फंक्शन के लिए भी यही वैल्यू निकलेगी। तो तीनों में 5 आएगा तो यही कंटिन्यूअस होगा। तो हमें केवल 2 पॉइंट पे यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, एक तो हमें x इक्वल 1 पे चेक करना पड़ेगा, सेकंड हमें x इक्वल किस पे 3 पे चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले हम ऐट किस पे चेक करते हैं, x इक्वल 1 पे चेक कर लेते हैं। x इक्वल 1 पे चेक करेंगे, सेम प्रोसेस वही जो इससे पहले हम सॉल्व करते आ रहे हैं। x टेंस टू 1 नेगेटिव के साथ फंक्शन fx, फिर सेकंड h टेंस टू क्या हो जाएगा यहाँ से 0 नेगेटिव के साथ फंक्शन हो जाएगा हमारा 1 माइनस h के साथ, इज इक्वल टू होगा लिमिट h टेंस टू 0 नेगेटिव के साथ। तो सबसे पहले यहाँ से हम देखेंगे जो भी वैल्यू है वो क्या है 3 है, इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब राइट हैंड के लिए चेक करेंगे, लिमिट x टेंस टू किसके लिए 1 पॉजिटिव के लिए fx होगा, इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 पॉजिटिव के लिए f 1 प्लस h। इसके लिए फंक्शन की वैल्यू क्या दे रहा है यहाँ से, इसके लिए 4 आ रही है। अब यहाँ से हम देख लेंगे लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वल नहीं है, इसलिए फंक्शन हमारा ये क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। किस पे, 1 पे डिसकंटिन्यूअस होगा। अब हम इसके बाद 5 पे भी चेक कर लेते हैं। x इक्वल 5 पे लिमिट x टेंस टू 5 नेगेटिव के साथ फंक्शन fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 5 h टेंस टू 0 पॉजिटिव के साथ f5 माइनस h, जो कि 5 माइनस h की वैल्यू क्या दे रहा है, लेस देन 3 पे वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से 4 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 3 पे निकालना है, सॉरी 3 पे हम चेक कर रहे थे क्योंकि हमारी x की वैल्यू 3 है। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव के लिए fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 पॉजिटिव के लिए f, यहाँ पे भी 3 हो जाएगा, और वैल्यू इसकी 5 दे रहा है, इसके लिए लेफ्ट के लिए 3 दे रहा है, 4 दे रहा है। अब राइट के लिए क्या निकालेंगे हम, यहाँ से 3 प्लस h, 3 प्लस h जैसे ही राइट हैंड साइड के लिए बात करेंगे क्या आ जाएगा, 5। तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है, तो ये हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। ये क्वेश्चन हमारा 14 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 के बाद। फिफ्टीन नंबर क्वेश्चन है, इसमें भी ये कह रहा है, क्वेश्चन 15 फंक्शन क्या है, fx इज इक्वल टू 2x इफ x लेस देन 0, फिर क्या कह रहा है 0 पे इफ 0 लेस देन आर इक्वल x लेस देन आर इक्वल 1, फिर थर्ड के लिए क्या कह रहा है कि 4x इफ x ग्रेटर देन 1। अब हम देखेंगे कि फंक्शन कि हमारा ये कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। तो सबसे पहले x इक्वल 0 के लिए बात करेंगे। तो सबसे पहले 0 के लिए हम लेफ्ट हैंड में 2x लेंगे और राइट हैंड में 0 ले लेंगे। अब इसके लिए जब 1 के लिए चेक करेंगे तो लेफ्ट हैंड में 0 लेंगे और राइट हैंड में 4x लेंगे। इसके लिए चेक कर लेते हैं सबसे पहले x इक्वल 0 पे। तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू, किस पे हमें फर्स्ट चेक करना है, 0 पे चेक करना है। तो 0 नेगेटिव क्या हो जाएगा, फंक्शन fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 नेगेटिव के साथ फंक्शन जो हमारा होगा वो 0 माइनस
h होगा। अब हम फंक्शन में वैल्यू पुट करेंगे तो इज इक्वल टू लिमिट के साथ h टेंस टू 0 नेगेटिव और 2 के साथ क्या हो जाएगा यहाँ से 0 माइनस h। अब वैल्यू जब पुट करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। अब राइट हैंड देखेंगे क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव के लिए फंक्शन f(x) है इज इक्वल टू लिमिट ये h टेंस टू 0 पॉजिटिव के लिए f 0 प्लस h, इसकी वैल्यू क्या दे रहा है, 0 ही दे रहा है। अब फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे f(x) की, f(x) इज इक्वल टू 0, यानी x वैल्यू जब 0 रखेंगे तो 0 ही आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड यानी लिमिट क्या लिखेंगे यहाँ से, लिमिट यहाँ से f(x) जो होगा वो x टेंस टू 0 नेगेटिव होगा इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव के लिए फंक्शन f(x) इज इक्वल टू f(x), तीनों इक्वल आ रहे हैं इसलिए ये क्या होगा हमारा कंटिन्यूअस होगा। अब इसके बाद इन दोनों पे 1 के लिए भी चेक कर लेते हैं। जैसे हमने इसके लिए चेक किया ऐसे आप 1 के लिए भी चेक कर लेंगे। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है 15 के बाद 16 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे।